बिहार में बीजेपी के किसी नेता के पास तो 5 वोट भी नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है, हिंदुत्व के नाम पर मिलता है, राम मंदिर के नाम पर मिलता है। कोई ऐसा बीजेपी में नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 5 वोट दिला दे। बिहार में जो बीजेपी के आज कर्ता धर्ता बने हुए, कभी उनके बाप दादा लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जीतन राम मांझी के साथ मंत्री हुआ करते थे और अब बिहार में बीजेपी का उद्धार करने में लगे हुए हैं। यह कहना है प्रशांत किशोर का। जी हां, देश के जाने माने चुनावी पंडित कह लीजिए, राजनीति के चाणक्य कह लीजिए, रणनीतिकार कह लीजिए, प्रशांत किशोर बिहार में इन दिनों अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं या कह लीजिए कि सियासी वजूद बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यूं तो प्रशांत किशोर के निशाने पर अक्सर लालू प्रसाद यादव का परिवार होता है, नीतीश कुमार की सरकार होती है, लेकिन कभी कभी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोल देते हैं। इस बार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी पर बहुत तीखा प्रहार किया है और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी किया है, बिना नाम लिए हुए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि कोई ऐसा नेता बिहार में बीजेपी के पास नहीं है जो 5 वोट पार्टी को अपनी तरफ से दिला सके। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो भी वोट बिहार में बीजेपी को मिलता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर मिलता है, हिंदू मुसलमान वाले मसले पर मिल जाता है, हिंदुत्व के मसले पर मिल जाता है। कोई ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट दिला सके। अब बीजेपी पर कटाक्ष भी करते हैं प्रशांत किशोर, बीजेपी पर हमला भी बोलते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि चुटकी लेते हुए बोलते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हालत तो ऐसी है कि जिनके बाबूजी मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के साथ, फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए, फिर जीतन राम मांझी के साथ चले गए और अब उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी का उद्धार करने निकले हुए हैं। ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को बिहार में कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो उनको आगे ले जा सके। उनको वही व्यक्ति मिला है जिनके बाप दादा पहले किसी और दल में हुआ करते थे। दरअसल सम्राट चौधरी का नाम तो नहीं लिया है प्रशांत किशोर ने, लेकिन उनका निशाना जो है सम्राट चौधरी पर ही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लालू यादव के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, मांझी के साथ रहे, उनका बेटा अब बिहार में बीजेपी का उद्धार करने निकला है। दरअसल सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी सबसे पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, वो जनता दल में रहे हैं, समता पार्टी में रहे हैं, आरजेडी में रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में है। प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो भी वोट बिहार में बीजेपी को मिल रहा है प्रधानमंत्री के नाम पर मिल रहा है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति ऐसी है कि जिस दल की हवा बहने लगती है सब लोग उसी में चले जाते हैं, सब वहीं घुस जाते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में 1200 से 1500 ऐसे परिवार हैं कि जिनके बीच में राजनीति सिमट सी गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने पिछले 30 सालों में एमपी एमएलए बने हैं इसी 1200 से 1500 परिवार के बीच से बने हैं। राजनीति बाहर निकल कर नहीं आ रही है, राजनीति सिमटती जा रही है बिहार की और नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। ये कहना है प्रशांत किशोर का। अब प्रशांत किशोर देखिए क्यों भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव चाहते हैं और जन सुराज उनका चल रहा है। पदयात्रा भी उनकी हो रही थी, किन्हीं कारणों से पदयात्रा भी रुकी हुई है, स्थगित कर दिया है उन्होंने। लेकिन प्रशांत किशोर साफ तौर पर बिहार में बदलाव की राजनीति के लिए आगे आए हैं और हो सकता है कि उनके मन में कहीं हो कि अभी बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है इसको कोई रिप्लेस कर सकता है या टक्कर दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो प्रशांत किशोर की नज़र में कम से कम संतोषजनक नहीं है। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।